कुटिया के भीतर बैठे विदुर और विदुरानी भगवान को मना रहे हैं। भगवान का अखंड भजन चल रहा था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान गए और जाकर के दरवाजा खटखटाने लगे। 1 घंटा बीत गया बाबूजी, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। क्यों? भजन में इतने तल्लीन है, पता ही नहीं चला। भजन करें तो जीवन में ऐसे करें कि कोई क्या कुछ कह रहा है इसकी भ्रांति हमें नहीं होनी चाहिए। भजन तो इस तरीके से हो, तभी तो भगवान आ जाते हैं। हाँ हाँ, भगवान खड़े खड़े 1 घंटा बीत गया तो भगवान ने कहा, काकी अरि काकी खोल री कपाट खोल, अब बोल अनमोल सुनी ध्यान सो उचट गयो। नागिन उठ धाई ब्रजराज की बानी सुन, और बौरी विदुरानी प्रेम यूं प्रगट भयो। जाकर के भगवान ने, अरे ओ काकी, अरे ओ काका, दरवाजा खोलो ना। जैसे ही ये शब्द कानों पर पड़ी महाराज, विदुरानी उठ करके दौड़ने लगी और जाकर के जब कुटिया की दरवाजा को खोली तो जगत के नियंता मेरे परमात्मा खड़े हैं। देख करके आश्चर्य तक खड़ी रह गई। विदुरानी कुछ कह भी नहीं पा रही। 1 घंटा तक दरवाजे पर खड़ी रही, केवल देखते रही। विदुर जी ने कहा, विदुरानी, जगत के नियंता आए हैं, बैठने को नहीं कहोगी पगली? विदुरानी ने कहा, लाला क्षमा कर, आपको देख करके मति मुग्ध हो गई, क्षमा करना। आओ ना। भगवान के हाथों को पकड़ करके कुटिया में प्रवेश करा रही है। हाँ हाँ, बैठाने के लिए आसन में एक टूटा हुआ पाटा है भैया, लकड़ी की। उस टूटे हुए पाटे को लेकर के कम से कम 10 जगह नचा रहे हैं। लाला यहाँ बैठ, ना ना यहाँ बैठ, नहीं लाला ये स्थान ठीक नहीं। ऐसे करते करते 10 जगह नचा चुकी है मैं यहाँ। और जाकर के उस पाटे को उल्टा रख दिया माँ ने। कहते लाला ये स्थान ठीक है, बैठ जाओ। उल्टे पाटे को भगवान ने देखा तो कहा, काकी बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठ जाओ। पाटा उल्टा है और भगवान बैठे हैं। विदुरानी सामने बैठी है, मेरे कृष्ण की चेहरे की आकृति को निहार रही। हाँ हाँ, भगवान ने कहा, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ दो ना। काकी ने कहा, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, मैं तुझे क्या दूं? हम तो केवल फल का आहार लेते हैं लाला। बोले जो भी है वही खिला दे मुझे। विदुरानी ने कहा, केला है खाओगे कृष्ण? हाँ हाँ काकी वही खा लूंगा। तो केले की टोकरी लेकर के आई मैया, सामने में रखी और कहती है, सुनो पहली बार आए हैं तो अपने हाथों से खिला दूंगा। केले की छिलके को उतार रही है मैया और जितनी गिरी है गुदा है जमीन पर फेंक रही है, क्योंकि सूद रहा नहीं ना महाराज। और केले की छिलके को मुंह में डाल रही है। मेरे कृष्ण के नेत्रों से अश्रु की धार निकल रही है। कहती काकी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है काकी, और खिलाओ ना, और खिलाओ ना काकी। 4-5 केले के छिलके खिला दी विदुरानी। विदुर जी ने देखा तो दौड़ कर कहा, लाला क्षमा कर, बौरी हो गई तुम्हें देख करके, बेटा क्षमा करना। एक लड्डू मुंह में डालने लगे तो भगवान ने कहा, काका केले के मिठास में जो स्वाद मुझे मिला जगत में आज तक कहीं नहीं मिला। जितना प्रेम और जितना अनुराग मुझे काकी के उस केले के छिलके से मुझे प्राप्त हुई, मुझे और नहीं मिला। बहुत प्रेम था इसमें। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। इसलिए उसे केवल प्रेम देने का प्रयास करें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जान बिहारी। वो केवल प्रेम के प्यासे हैं भैया। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। जो भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। मैं केवल भाव का भूखा हूं। विदुर जी ने जाकर के क्षमा याचना की। बोले कोई बात नहीं, दिव्य प्रेम जो मुझे मिला
ये अविस्मरणीय रहेगा। कहते हैं एक दिन उद्धव जी ने यह प्रश्न किया था भगवान से, लाला आपके 24 अवतार भई, 24 बार अवतार लेकर के आए अलग अलग रूप में। हर अवतार में आपको कुछ न कुछ भोग लगाते हैं भक्त लोग, लेकिन आज तक सबसे सुंदर भोजन आपको कहां का लगा? आहा, मेरा कृष्ण कहता है, विदुरानी काकी के केले के छिलके और सबरी के बेर में जो स्वाद मिला मुझे जगत में आज तक कहीं नहीं मिला। ये दोनों स्वाद मुझे अविस्मरणीय हैं। बताइए क्या था उसमें? केवल प्रेम तो था, और वही प्रेम चाहिए भगवान को जिसे हम लोग दे नहीं पाते प्यारे। आहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वचन दिए, और भगवान जब विदा होकर के गए तो मैत्रेय मुनि के पास में गए विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो गंगा नदी के तट पर मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई है। दो संतों का अद्भुत मिलन हुआ, मां गंगा प्रसन्न हो गई। आज दो भक्त मिल रहे हैं, जरूर भगवान की चर्चा होगी। क्या है ना भैया, जहां दो विद्वान मिल जाते हैं ना तो वहां संवाद आरंभ हो जाती है, संवाद। लेकिन आजकल ज्यादातर जहां दो विद्वान मिले विवाद चालू हो जाता है। घर में अक्सर देखना, आपका बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहू भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो दोनों को ज्ञान का अभिमान हो गया, फिर विवाद चालू घर में। वो कहता है मैं नहीं झुकूंगा, वो कहती है मैं नहीं झुकूंगा। लेकिन शास्त्र अनुमति देती है हमें, जहां दो विद्वान आपस में मुलाकात हो तो वहां विवाद नहीं बल्कि संवाद होना चाहिए, लेकिन हम विवाद कर बैठते हैं। आहा, आज संवाद आरंभ हुआ मेरे परमात्मा का। मां गंगा प्रसन्न होकर के सुन रही हैं। मैत्रेय मुनि ने पूरा बाल चरित्र विदुर जी को सुनाया। विदुर जी ने कहा, बाबा एक प्रश्न है मेरा, भगवान सृष्टि को बनाते कैसे हैं? सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? और बाबा भगवान विविध अवतार लेकर के आते हैं, तो उसमें मैंने सुना है कि एक दिन बराह अवतार लेकर के आ गए। भगवान को इसकी क्या जरूरत थी जो बराह अवतार लेकर के आए? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हमारे बीच दूर दराज से अनेक भक्त पधारे हुए हैं। पधारे हुए समस्त भक्तों का हमारे आयोजक परिवार साहू परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। उसके साथ साथ हमारे व्यास मंच की ओर से जितने भक्त पधारे हुए सभी का स्वागत है, माताओं का, बहनों का, भाइयों का। और हमारे परम श्रद्धेय मनोज तिवारी जी महाराज मर्दा से पधारे हुए हैं। दोनों मनोज तिवारियों, दोनों संत का मिलन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे महाराज का, जिनके माध्यम से विशाल कथा मर्दा की पावन धरा पर हुआ। और मर्दा से हमारे भागवत समिति के सदस्य, हमारे माताएं बहनें भी आई हुई हैं। उनसे निवेदन, एक बार आप मंच पे आइए, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार मर्दा के हमारे सभी भागवत समिति बंधुओं के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। आपसे निवेदन सभी से आ जाए। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे गोविंद की कृपा आज जगह जगह पर बरस रही है, और उस गोविंद की छत्र छाया में अनेक भक्तों की कथा का रसपान करने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए, उनके भजन का आनंद लेने के लिए पधारी हुई है। बड़ी सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। उसके साथ साथ और कुछ भक्त दूर दराज से पधारे हुए, जिनका नाम
हमारे आयोजक परिवारों के द्वारा दिया गया है। धरदेश पधारे हुए सम्माननीय फुलबहरा जी, एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मुड़पार से पधारे हुए सम्माननीय आसाराम जी, एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भरीडी से पधारे हुए कस नारायण जी, एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मड़कड़ा से सम्माननीय रामविलास जी, एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मलदा से पधारे राधेश्याम गुरु जी, आपसे भी निवेदन रहेगा एक बार आप भी मंच पे महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। झबड़ी से पधारे हुए रंगनाथ जी, एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मड़कड़ा से सम्मान्य दुलरवा जी, एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मलदा से सम्मान्य रामफल गुरु जी, एक बार आप भी आएंगे महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और भरीडी से कमल महाराज जी, एक बार आप भी हैं महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मड़कड़ा से सम्माननीय मालिक राम जी, एक बार आप भी हैं महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन जिन भक्तों का हमने नाम लिया उनसे निवेदन कि एक बार मंच पे आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। और जितने भक्त पधारे हुए माता बहन भाई बंधु दादा परदादा, उन सभी का इस व्यास मंच की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे आयोजक परिवार साहू परिवार की ओर से समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप इसी तरह से गोविंद की चरण कल कहीं पर भी गोविंद की पावन कथा हो, आप विराजमान हुए और दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को परमात्मा के चरण कल में जोड़ने का प्रयास करें। सही भक्तों से बस यही निवेदन। अविरल कथा की धारा महाराज श्री की हमारे लगातार बहती रहती है। ये मड़कड़ा की पावन धरा पर ये पावन कथा बह रही है, जो कि 12 तारीख को सुदामा चरित्र है, 13 को पूर्णाहुति होनी और महाराज श्री की आगामी कथा फिर से नंदेली की पावन धरा, ये अपने रायगढ़ क्षेत्र में नंद कुमार, जहां जिनके सुपुत्र उमेश कुमार पटेल, वहीं उन्हीं की पावन धरा पर बहेगी। नंदेली की पावन ग्राम पर तारीख 18 मार्च से लेकर 26 मार्च तक वह पावन कथा बहेगी। उसके बाद महाराज श्री की आगामी कथा 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक कपिसदा सारंगढ़ चंद्रपुर के बीच में पड़ती है, वहां की पावन धरा पर यह कथा बहेगी। और महाराज श्री की आगामी कथा 13 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक रायगढ़ की पावन धरा कबीर चौक नावापारा में बहेगी राम कथा की। और महाराज श्री की आगामी कथा लगभग 1 मई से 10 मई पावन कथा बहेगी बड़गढ़ उड़ीसा की पावन धरा पर। और जिन भक्तों को हमारे महाराज जी से कुछ कथा करवानी हो, जो चाहते हैं कि अपने महाराज जी से कथा कराएं, तो अगर आपको गाले गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। प्रेम की ताली सेवा करते हुए
राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैत्रेय मुनि से मुलाकात भई विदुर जी की। बाल चरित्र कह सुनाई मैत्रेय ने। विदुर ने प्रश्न किया कि भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया। कहते हैं भगवान के अवतार लेने के तो कई कारण हैं। जैसे गोस्वामी जी ने नहीं कहा, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। भगवान के जन्म के एक कारण नहीं होते, अनेक कारण होते हैं। लेकिन राजन सुनो कि बराह भगवान का अवतार क्यों लेकर के आए भगवान। कहते हैं हे विदुर जी, एक ऋषि हैं, एकदम अब कथा ना ध्यान से सुनिएगा भैया, यहां से भागवत की विचित्र कथा आरंभ हो रही है। और बराह भगवान कहलाए, बोलिए बराह भगवान की। बराह भगवान का रूप लेकर के आए भगवान, और रसातल के भीतर गए, पृथ्वी को उठा करके ला रहे थे। तो हिरण्याक्ष इंतजार कर रहा, नारद जी ने भेज दिया। जैसे ही बराह भगवान जल से निकले, ए सूकर सावधान, गाली देने लगा। बराह भगवान ने विचार किया, मुझे गाली देता हो बिना मतलब का। अरे वो ग्राम सिंह तू भी सावधान। ग्राम सिंह मतलब समझते हैं? कुत्ता। कुत्ते को कहते हैं ग्राम सिंह संस्कृत पर। अब इन्होंने उन्हें सूकर कहा, इन्होंने उन्हें कुत्ता कहा, गाली दिए। तो महाराज बाता बाती बढ़ गई, विवाद चालू हो गया। अब 3 दिन का ऐसा विचित्र युद्ध हुआ, गदे से प्रहार होने लगा। बराह भगवान को क्रोध आई तो ऐसा मारा कि पृथ्वी पर गिर करके प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने। पृथ्वी को ले जा करके ब्रह्मा जी के हाथों में सौंप दिया। बोले बाबा आज से ये पृथ्वी आपकी, आप विधाता हैं, सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, शेष नाग के सिर पर पृथ्वी को स्थापित किया और मानसिक पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, जानते हैं ना आप लोग। सबसे पहले मानस पुत्र हुए चारों भैया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि करो, नारायण ने कहा है। सनत कुमारों ने कहा नहीं बाबा, हमें मनुष्य जन्म मिला है सृष्टि करने के लिए नहीं, भगवान को भजने के लिए मिला है, इसलिए हम भजन करेंगे। दूसरा पुत्र हुए नारद, ये भी मानसिक पुत्र हैं नारद जी, छाया पुत्र माने जाते हैं इसे। नारद जी को कहा बेटा तू तो कम से कम सृष्टि कर ले। बोले नहीं, हमें तो केवल भजन करना है, इसीलिए मुझे जीवन मिला है। मेरे गुरु जी बताते हैं ऐसे करते करते 89 पुत्र हो गए ब्रह्मा जी के, और सबके सब विरक्त हो गए, किसी ने कोई शादी नहीं किया। तो सृष्टि क्रम आगे कैसे बढ़े। ब्रह्मा जी का एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था करदम। वो तो जाकर के तप करने के लिए बैठे हैं जंगल के भीतर, तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, मैं क्या करूं, नारायण का आदेश का पालन नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी चिंता में लीन थे राजन। ब्रह्मा जी के शरीर के एक भाग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ और एक भाग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ। पुरुष का नाम पड़ा मनु, याद रखिए मनु। मैं कभी भी आपको पूछ सकता हूं पुरुष का नाम क्या था। पुरुष का नाम पड़ा मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा। दोनों हाथ जोड़कर खड़े, बाबा आज्ञा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आज से तुम लोग ना प्रकृति और पुरुष हो, दोनों का मिलन होगा तो आज से मैथुन क्रिया के माध्यम से सृष्टि क्रम आगे बढ़ेगा। आहा, और यहीं से सृष्टि क्रम आगे बढ़ा मनु और शत्रुपा के कारण। और आप जानते हैं हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? हम सब मनु महाराज के ही संतान हैं, जिसके कारण इस जीव का नाम मनुष्य कहलाया। मनुष्य पड़ा इसलिए इसका नाम। हम सब मनु महाराज के संतान हैं बाबा, किसी में कोई भेद नहीं है। आहा, तो मनु और शत्रुपा का जब मिलन हुआ प्रकृति और पुरुष का, तो सबसे पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ। याद रखिए, आकुति, देहुति और प्रसूति, 3 कन्याओं का जन्म हुआ। अब इनका विवाह होगा तो सृष्टि क्रम आगे बढ़ेगा। तो करदम जी महाराज तप कर रहे थे ब्रह्मा जी के एक बेटे। भगवान गए, कहते हैं बेटा करदम नेत्र खोल बेटा।
करदम जी नेत्र खोले तो साक्षात लक्ष्मी नारायण खड़े थे। आहा, करदम देखे तो गदगद हो गए। बड़ी कृपा करी प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया है। भगवान ने कहा, बेटा तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांग वरदान, क्या चाहता है? करदम जी ने कहा, आपको देखने की बड़ी लालसा थी, देख लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा मैं जिसे एक बार दर्शन दे देता हूं ना, उसे मैं कुछ न कुछ देता हूं। कुछ मन में है तो मांग। बोले मेरे मन में नहीं है, मुझे देने की इच्छा है। आपकी देने की इच्छा है तो दे दीजिए। भगवान ने कहा, सुनो तुम ना विवाह कर लो, विवाह। करदम जी ने कहा, इसीलिए तब कर रहा था ना, कोई बीवी पाने के लिए तब करता है क्या भैया? ये दुनिया का सबसे जंजाल वाली काम आप मुझे दे रहे हैं, क्यों? गृह कारज नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। जो एक दिन मैया देहूती दिए की लौ को ठीक कर रही थी, अचानक करदम जी का ध्यान टूटा। करदम जी ने कहा, देवी कौन है आप, और मेरे घर में रात्रि को क्या कर रही हैं? देवी की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी 40 वर्ष पहले किसी दासी से आपका विवाह हुआ था, वही आपके चरणों की दासी देहूती प्रणाम कर रही है बाबा। आहा, करदम जी कहते हैं, देहूती इतने दिन बीत गए देवी, तुम अपने पिता के घर नहीं गई? देहूती ने कहा, जब कन्या का विवाह होता है तो पति का घर स्वर्ग बन जाता है महाराज, और आपको ऐसे हालत में भला छोड़ करके कहां जाती है, आप जैसे पति को छोड़ करके। आहा देवी, तुमने बहुत कष्ट सहा है, मेरे खातिर क्या क्या नहीं सहा तुमने। मैं प्रयास करूंगा कि संसार की सारी सुख तुम्हें मिले। जाओ देवी, जरा सरोवर में स्नान कर लो। सरोवर में स्नान करने गई मैया, डुबकी लगा करके निकली ना महाराज, तो 16 वर्ष की कन्या बन करके निकली। दिव्य योग बल का प्रभाव, 16 वर्ष की कन्या। करदम जी महाराज ने अपने शरीर को यवान बनाया और एक विमान को बुला लिया। उस विमान का नाम था बाबूजी कामग। जैसे राम जी का जो विमान था ना, उसका नाम था पुष्पक, इसका नाम है कामग। कामग क्यों है? संसार की जितनी सुख सुविधा है उस विमान के भीतर है, हर एक कामना पूर्ण होती है, इसलिए उस विमान का नाम पड़ा कामग। देवी के हाथों को पकड़ करके विमान पर बिठाया है। यह विमान पूरे 100 वर्ष तक परिभ्रमण करता रहा। 100 वर्ष तक संसार की सारी सुखों को भोगा मां ने अपने पति के साथ में, और 100 वर्ष बाद जब यह विमान धरती पर आई महाराज, तो 9 कन्याओं का जन्म हो गया था। हाँ हाँ, करदम जी ने कहा, प्रभु ये कैसी माया है तेरी? मैंने कहा था एक होगा चले जाएंगे, ये तो 9 भेज दिया है आपने, गलती हो गई मुझसे। देवती मैं जा रहा हूं। देवती ने कहा, प्रभु आपने कहा था बेटा हो गए तो जाएंगे, ये तो बेटियां हैं, और मैं स्त्री इनकी विवाह की व्यवस्था अकेली थोड़ी ना करूंगी। पहले आप इनकी व्यवस्था बना दीजिए और उसके बाद में चले जाइए। करदम जी कहते हैं, ये क्या हो गया? एक बात कहूं बाबूजी, ये 9 कन्या कौन है जानते हैं? जीवन की 9धा भक्ति है, 9धा भक्ति। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। करदम जी ने क्या किया? अपने पुत्र की 7 परिक्रमा किया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। देवहूति अब तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने, मैं तो चला जंगल। अच्छा एक चीज विचारिए यहाँ पर, भगवदेहि नाम, हर देहधारियों में जो परमात्मा का दर्शन करना सीख जाए। आप और हमको हर देहधारियों में परमात्मा दिखता है भैया? नहीं दिखता। हमें तो अपने माँ बाप में भगवान नहीं दिखाई देता, तो सब जीव में कैसे दिखेगा? यही तो कमी है हमारे जीवन की। अभी हम कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर एक कुत्ता आ जाए, डंडा मार करके भगाएंगे। क्यों? कुत्ते में भगवान नहीं है? कुत्ते में भी भगवान है। कौन कहते हैं? बोले नामदेव कहते हैं। कुत्ते में भी भगवान दिखाई दिया उनको। एक दिन क्या हुआ, ये नामदेव ना रोटी बना रहे थे, रोटी। ये कुत्ता आया और उस रोटी को दांतों में दबा करके भाग रहा है। नामदेव ने देखा ये भाग रहा है,
तो घी की जो कटोरी होती है ना, उसे लेकर के पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। अरे भैया रुक जा, अरे भैया रुक थोड़ा, ये सूखी रोटी लेके क्यों जा रहे, थोड़ा घी तो लगा ले। हे प्रभु, मैं जान गया आपने स्वान का रूप बनाया है और मुझे मूर्त इंसान की दे दी है। आप सोच रहे हैं मैं नहीं पहचानूंगा, इस रूप में आएंगे, आप कुत्ते के रूप में आ गए भगवान। थोड़ा घी तो लगा लीजिए और खाइए, सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं? बताइए, जिसको कुत्ता में भगवान दिखाई देता है उसे क्या हर जगह भगवान नहीं मिलेगा? लेकिन हमें नहीं मिला, क्यों? माँ बाप में नहीं दिखा तो फिर जगत में कैसे दिखेगा वो? किसी संत में, किसी ब्राह्मण में नहीं दिखा। आजकल हमें कई लोग देखते हैं तो गाली देने लगते हैं, ये ले आ रहा है। आकुति और प्रसूति, इनकी कथा भी मैं आपको सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और प्रसूति की कथा सुनाने लगे, लेकिन इस कथा पर चलने से पहले ना थोड़ा सा हरि भजन कर लें, ताकि आपका मन भी शांत हो, फिर कथा की ओर आगे बढ़ें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोली बाके बिहारी लाल की, बोली सावरिया सरकार की, बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार। मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहार।